वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एम्स की स्टडी में पता चला है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर में वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टडी देश के 5 राज्यों में हुई जिनमें 10,000 सैंपल लिए गए थे। एम्स के एक अध्ययन के मुताबिक बच्चों में सीरो पॉजिटिव रेट वयस्कों से ज्यादा थी। वायरस के मौजूदा वेरिएंट से तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना कम बताई गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने के टीएमसी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में बनर्जी ने मांग की कि शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को 3 आधारों पर अमान्य घोषित किया जाए: रिश्वतखोरी, घृणा और शत्रुता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर वोट मांगने और बूथ पर कब्जा करने सहित भ्रष्ट आचरण, मतगणना प्रक्रिया में भी विसंगतियां थीं और फॉर्म 17C में भी विसंगतियां और गैर अनुपालन जो दर्ज किए मतों और मतगणना के परिणाम का लेखा जोखा है। अगले साल मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के एक नेता की अकेले जाने के बयान को लेकर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पैदा कर दी है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी दोनों ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में एक दोस्त राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वे सरकार का हिस्सा होंगे लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ सकते हैं, फिर बाकी 2 पार्टियां सोचेंगी कि भविष्य में वो साथ मिलकर क्या करेंगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए राज्यों के अप्रैल और मई में लगाए गए लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 12% की गिरावट आ सकती है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी। स्विट्जरलैंड की ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज ने यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,480 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 2,97,62,793 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,587 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 3,83,490 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।